नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। मैं आचार्य जेपी सिंह आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ और विशेष कार्य के साथ कि हमारे जीवन में बहुत सी विशेष तिथियाँ आती हैं। उसमें एक विशेष तिथि होती है सूर्य ग्रहण। अब इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात्रि 8:24 से लेकर 2 बजे तक चलेगा। अब हमारे में से कुछ लोग ये कहेंगे, रात्रि को सूर्य ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृष्ट नहीं है, ये बिल्कुल मान्य है, पर सूर्य ग्रहण की महत्ता कम नहीं हो जाती। कारण क्या है? पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है, भूलोक पर सूर्य ग्रहण है, तो उसका रेडिएशन, उसका प्रभाव हम पर आएगा। और जिन लोगों की पत्रिका में सूर्य ग्रहण है, सूर्य राहु की युति, सूर्य केतु की युति है, उन पर ये पूर्ण प्रभाव देगा। तो इसलिए विशेषतः इस दिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रातः सूर्य उदय से पहले स्नान कर लिया जाए। और ख़ास तौर पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो विशेषता जो ये समय है, इस समय का लाभ दीजिए। आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए 8 से रात को 2 बजे तक का, मिनट्स को छोड़ देते हैं, तो इस समय खास तौर पे अगर पूजन कर लें तो बहुत उत्तम होगा। अगर मनोरथ सिद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है, यहाँ पर बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, बहुत सारे योग भी बन रहे हैं, जिनकी मैं चर्चा करूँ तो शायद बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा, पर बहुत शॉर्ट टाइम होता है आपसे इस चर्चा के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन भी है और यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी है। तो ये सारी महत्ताओं को समझते हुए हम इस दिन का अगर पूर्ण लाभ ले लें और इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लें, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। अब देखिए, रात्रि में ग्रहण लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका बताया चलता हूँ उन लोगों के लिए जो अपने घर बैठकर उपाय करना चाहते हैं। देखिए, तर्पण भी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि ग्रहण रात्रि में लग रहा है, हमारे पास दृष्ट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? विशेषतः जो घर में भोजन बना हुआ है उसमें तुलसा जी का पात्र डाल देंगे, तुलसी पात्र डाल देंगे या कुशा डाल देंगे, ताकि भोजन में वह ग्रहण की किरणें या प्रभाव ना आए। दूसरी बात, यहाँ पर विशेषतः गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष बात यह आ जाती है, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का अगर वह जाप कर लें तो उनके लिए बहुत उत्तम होगा। इसी के साथ एक और बात जुड़ जाती है कि जैसे हमें कोई मनोरथ सिद्ध करना है या सिद्धि जिसे हम कहते हैं करना है, तो उसके लिए भी यहाँ उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? बहुत आसान सा उपाय, अपने दोनों हाथों को लीजिए और गेहूं के अंदर से 5 मुट्ठी ऐसे उठा लीजिए, यानी 10 मुट्ठी आप गेहूं तांबे के पात्र में कर लें, पीतल के पात्र में कर लें, अति उत्तम होगा। नहीं है तो जो आपके घर में पात्र है उसी में कर लीजिए, जो भी बर्तन आपके घर में हो उसमें आप उन गेहूं को डाल दीजिए और भिगो दीजिए। खास तौर पे रात्रि 8 बजे आपने ये कार्य करना है, क्योंकि उस समय ग्रहण लग रहा है। और वहाँ वो भिगोकर उसका पानी सुबह पौधों में निकाल दीजिए या गमले में, जहाँ भी आपके पास सुविधा है वहाँ डाल दीजिए। नाली में बहाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि आपने उसको बहाना नहीं है, किसी और पात्र में निकाल कर पौधों में या घास में डाल देना है। और उस सारे गेहूँ को आपने किसी ऐसे पात्र पे रखना है या पत्तल पे रखना है या किसी ऐसी चीज़ पे रखना है कि कहीं किसी ऐसे जीव को नुकसान ना पहुँचाए। अगर आपके पास सुविधा है कि आप गाय को खिला सकते हैं तो 5 ढीली गुड़ उसके ऊपर रख दीजिए। कारण क्या है? यहाँ गुड़ की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो शुभता का कारक है गुड़, और साथ में सूर्य का कारक माना गया गुड़, और हमारी आत्मा का कारक कौन है? सूर्य। और सूर्य को ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर पितृपक्ष का भी आप उपाय कर रहे हैं और साथ ही आप अपने मनोरथ सिद्धि के लिए भी उपाय कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें मिलाकर आपने गाय को जाकर खिला देनी है। आपने 5 छोटे छोटे ढेली बनानी है, टुकड़े बना के रखने हैं उसके ऊपर, और पात्र में रख देना है, जैसे मैंने बताया पत्तल में या किसी ऐसी चीज़ पे, पेपर पे, जो गाय को नुकसान ना दे। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। तो यह आप उपाय कर सकते हैं। और विशेषतः इस दिन अगर आप अखंड ज्योत जला सकें दक्षिण में तो बहुत उत्तम होगा। कारण अगर वह रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक लगातार चल सके तो बहुत अच्छा, और पूरी रात्रि चले तो और उत्तम है। और विशेषतः ध्यान दीजिएगा, अगर नेत्र रोग है तो हमारी माताएं बहनें अगर जानती हैं इस चीज़ को, इस दिन बनाया हुआ काजल सबसे उत्तम होता है। इस दिन अगर आप काजल बना सकें, छोटी सी विधि इसमें बता देता हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उसके ऊपर कोई भी पात्र, जैसे कड़छी या कोई ऐसा बर्तन जो उसको ढक सके, ऊपर से ऐसे सिर्फ रख सके, हाथ की तरह, यहाँ ज्योत जल रही है और ऐसे रख सके,
और उसमें जो कालक आ रही है उसमें शुद्ध गाय का घी अगर डाल के मिश्रित करके आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, किसी पात्र में इकट्ठा कर लें, तो अति उत्तम माना गया, नेत्र रोग खत्म कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हल्का सा लगा सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। और इसी में एक और चीज़ जोड़े चलता हूँ कि जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है उनके लिए जो पहले उपाय बताया वो है, ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या करना होगा हमें कि सुबह उठकर ख़ास तौर पर प्रातः में तांबे के लोटे में हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ डालकर आपने सूर्य को नमस्कार करना है। ध्यान रखिएगा, नमस्कार की विधि ये है, नमस्कार की विधि ये नहीं है कि यूं गर्दन नीचे कर ली आपने और यूं आपने पात्र ले लिया। सूर्य की किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने के लिए जल दिया जाता है, सूर्य तक जल नहीं जा रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने टेक्निकली साइंस को बहुत एडवांस समझ लिया था, जहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। आप देखिए, हम छोटी सी चीज़ समझें, हमने तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया कि सूर्य 100 योजन पर है, 100 योजन पर भानु। तो हमें आज गणना करके पता लगा कि सूर्य की दूरी क्या है, और वहाँ पहले पता था। तो इसलिए उनको पता था कि अल्ट्रावायलेट रेज को कैसे फिल्टर करना है, तो उन्होंने ये विधि हमें दे दी कि तांबे का पात्र लीजिए, उसकी जलधारा में से सूर्य को नमस्कार कीजिए, तो सूर्य की जो शुद्ध किरणें आपके मस्तक पे पड़ेंगी वो आपके भाग्य को भी उदित करेंगी और आपको वो रोगों से भी मुक्ति देगी और आप यशस्वी होंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सूर्य ग्रहण का आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।